आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि हम देख रहे हैं कि ये डिफेंस वाले जो शेयर हैं, रेलवे शेयर हैं, लगातार बहुत तेज़ चाल दिखा रहे हैं और कल भी डिफेंस वाले शेयरों में एचसीएल को लेकर तो खबर भी थी। सारे के सारे शेयर दौड़ रहे हैं। ये बताइए कि स्वाभाविक सी बात है कि जब इतनी तेज़ रफ्तार हो तो लोगों को लालच आता है जो उसमें इन्वेस्टेड नहीं है, वो क्या करें? करेक्शन पर करें या फिर अब थोड़े से वैल्यूएशन महंगे हो गए हैं, अब दूर ही रहें इनसे? नहीं, मैंने ये पिछली बार भी आपके शो में कहा था कि इन शेयर से अभी दूर ही रहना चाहिए बिकॉज़ दोनों ही सेक्टर जिनकी अभी आपने पहले भी बात की फर्टिलाइज़र और डिफेंस दोनों ही सेक्टर बजट को लेके काफ़ी एक्साइटेड है। काफ़ी ऐसी एंटिसिपेशन है कि बजट में इन दोनों ही सेक्टर्स को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। डिफेंस स्पेंडिंग भी सरकार बढ़ाने वाली है और फर्टिलाइज़र्स में सब्सिडी भी आने वाली है। तो मैं खबरों वाले शेयर से ज़रा दूर ही रहता हूँ और उसके सिवाय वैसे भी डिफेंस एज़ अ सेक्टर चाहे आप बीईएल, पारस डिफेंस इन सारे स्टॉक्स को देखिए जिस स्पीड पे ये भागे हैं और जिस वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं, लंबे टाइम के लिए अगर इनको लेना हो मैं करीब कम से कम 3 से 5 साल के लिए व्यू बना के शेयर लेता हूँ। तो उस लिहाज से अगर मैं देखूँ तो इन शेयर्स में मुझे कोई लंबे टाइम के लिए दम नहीं लगता और अगर है भी तो वो मूवमेंट आने से पहले इन शेयर्स में यहाँ से काफ़ी करेक्ट होना पड़ेगा। एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ, अभी आप कुछ देर पहले बास्कॉन इंजीनियर्स पे बात कर रहे थे और टेक्निकली तो वो लोगों को पसंद है। मैं अपनी फंडामेंटल स्टैम्प भी उस पे लगा देता हूँ विद द डिस्क्लेमर कि हमने ये पिछले 1 महीने में काफ़ी क्वांटिटीज़ में ऐड किया है सारी ही पोर्टफोलियोज़ में। आई थिंक इट्स वन स्टॉक जो अगर आप देखें रियल एस्टेट सेक्टर जो है उसको जितना एनकरेजमेंट मिल रहा है अभी जैसे रियल एस्टेट सेक्टर में री रेटिंग आ रही है उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी वास्कॉन इंजीनियरिंग होगा बिकॉज करीब 54% इनका जो रेवेन्यू आता है वो ईपीसी से आता है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन, वो भी थर्ड पार्टी रियल एस्टेट प्रोवाइडर्स के लिए। तो उनके लिए काम करते हैं, वहां से बहुत अच्छा रेवेन्यू आता है। कंपनी ने पिछले 5 साल में मैं डिस्क्लेमर के साथ बोल रहा हूँ, हमारे पास ये शेयर है, हम काफी टाइम से इसे ऐड कर रहे हैं और पिछले 5 साल में कंपनी ने करीब 278 करोड़ से घटा के अपना डेट 173 करोड़ कर लिया है। तो कंपनी का ओवरऑल साइज बढ़ते जा रहा है लेकिन डेट कम हुआ है कंपनी का। क्रिस्टल ने इसकी रेटिंग ट्रिपल बी से बढ़ा के ट्रिपल बी प्लस कर दी है। प्रमोटर्स का 32% स्टेक है और सबसे अमेजिंग चीज इसकी और सबसे अच्छी चीज ये है जो ऑर्डर बुक स्वेल हुई है जो बड़ी है 2800 करोड़ के करीब की जो ऑर्डर बुक है उसमें से करीब 84% अराउंड 84% जो ऑर्डर बुक है वो सरकारी ऑर्डर बुक है, सरकारी कंपनी से आती है। सो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बाय फॉर मी विद द डिस्क्लेमर कि ये थिनली मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है तो ये शेयर थोड़ी बहुत बाइंग पे भी काफी मूव कर जाता है बट ये हमारे पोर्टफोलियो में है, हमने पहले भी रेकमेंड किया। ठीक है, वेस्टकॉन पर भी आपके लिए फिर से एक फंडामेंटल व्यू मिल गया। सोनी जी, प्रेस्टीज एस्टेट्स को लेकर खबर आई है कि ये 21 जून को यानी कि परसों कंपनी पूंजी जुटाने पर विचार करेगी और उसके तरीके कई सारे आ रहे हैं कि हो सकता है कि ये हॉस्पिटैलिटी जो बिजनेस है उसका ये आईपीओ भी लेकर आ जाएं या फिर क्यूआईपी करें, राइट इशू लेकर आएँ। हम देख रहे हैं कि 1935 रुपए का भाव है और महीने भर की बात करें तो ठीक ठाक रफ्तार दिखाई है प्रेस्टीज एस्टेट्स ने। बाकी बहुत सारे अलग अलग शहरों में भी कंपनी अब अपनी पहुंच बढ़ा रही है। टेक्निकल्स जरा चेक करके बताइए कैसा लग रहा है आपको शेयर ये और क्या इसमें तेजी करनी चाहिए? ऋषि जी, यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए। क्लियरली 2 डेज से हम देख सकते हैं कि 2000 के लेवल पे रेजिस्टेंस है, क्रॉस नहीं कर पाया है। सो जब तक वो 2000 को क्रॉस नहीं करता है, फ्रेश लॉन्ग्स यहाँ पे रेकमेंड नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। लोअर सपोर्ट लेवल्स ऑफ 1850 1855 को एक बार टेस्ट कर सकता है, सो थोड़ा सा इसको अवॉइड कीजिए। फ्रेश लॉन्ग्स करंट लेवल से मना है, अगर रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है 2000 उसके ऊपर ही आप कर सकते हैं।